Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. Scene 1. दो दिल, दो रास्ते। आर्यन दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। सायरा जागती है तो आर्यन बेड पर नहीं होता। उसका फोन टेबल पर पड़ा होता है और उसकी शर्ट की खुशबू अभी तक तकिए पर है, लेकिन आर्यन चला गया होता है, बिना कुछ कहे। सायरा मिरर के सामने खुद को देखती है, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में एक फैसला। मैं अपने पास्ट को खत्म करने जा रही हूँ, आर्यन के लिए। शायद फिर से वो विश्वास वापस ला पाऊं। सीन 2. ज़ीशान से आखिरी बात। सायरा अपने कैफे के बाहर ज़ीशान को कॉल करती है। मुझे तुमसे मिलना है, अकेले में। ज़ीशान मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक पुराने गोडाउन के पास मिलते हैं, जहां कभी ज़ीशान का इल्लीगल काम चलता था। सायरा आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं तुम्हारी कभी पत्नी नहीं थी ज़ीशान, तुमने सिर्फ मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, और अब मैं आर्यन की पत्नी हूँ, जिसे मैं दिल से चाहती हूँ। ज़ीशान हंसता है, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन दिख रहा होता है। ज़ीशान, तो फिर कोर्ट में मिलते हैं मिसेस आर्यन मल्होत्रा। वो चला जाता है, लेकिन सायरा का चेहरा खौफ से सफ़ेद हो जाता है। सीन 3. आर्यन कंफ्यूज्ड बिटवीन हार्ट एंड माइंड। आर्यन अपनी कार में बैठा होता है बीच के पास। उसके हाथ में वही निकाहनामा का पेज होता है। उसका दिमाग बार बार पिछले कुछ महीनों की तस्वीरों से भरा होता है। सायरा की हंसी, उसके साथ पेरिस की यादें, उनकी शादी की रात। आर्यन सेल्फ टॉक। क्या एक औरत का पास्ट उसके प्रेजेंट को मिटा सकता है? क्या मेरी बीवी किसी और की कभी थी, या उसका दिल कभी मेरा था ही नहीं? उसी वक्त उसका फोन बजता है। रिया का मैसेज। If you ever need someone to talk to, I am always here, Aryan. Unlike her, I have no secrets. आर्यन फोन साइड में रख देता है और कॉल करता है रोहिणी को, सायरा की यूके वाली बेस्ट फ्रेंड को। आर्यन, तुम सायरा को बचपन से जानती हो, मुझे सच चाहिए, सब कुछ। सीन 4. सायरा अकेली रात पर मजबूत इरादा। सायरा उस रात आर्यन का इंतजार करती है। घर में एक खामोशी है जो पहली बार उसे तन्हा महसूस करवाती है। वो आर्यन का शर्ट गले से लगाकर बेड पर बैठती है, डायरी में लिखती है, अगर कल का दिन मेरा ना हो तो कम से कम आर्यन सच तो जाने, उसके प्यार का मैं लायक हूँ या नहीं। वो डिसाइड करती है, ज़ीशान के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी और अपना पूरा सच आर्यन के सामने रखेगी। सीन 5. रोहिणी और आर्यन की बात। रोहिणी आर्यन को सब कुछ बता देती है। सायरा ने कभी ज़ीशान से प्यार नहीं किया। उसने अपनी माँ को बचाने के लिए शादी की। वो दिन रात इमोशनल टॉर्चर में जीती रही, और जब ज़ीशा ही मर गया समझा गया, सायरा ने अपने लिए एक नई जिंदगी बनाई। रोहिणी, आर्यन, अगर तुम सायरा से प्यार करते हो तो उसे उसके पास्ट के साथ एक्सेप्ट करो, क्योंकि उस पास्ट ने ही उसे इतना मजबूत बनाया है। आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फाइनली समझ पाता है, सायरा ने झूठ नहीं बोला, सिर्फ दर्द छुपाया था। सीन 1. घर का सन्नाटा और खाली पलंग। आर्यन घर लौटता है, पूरे दिन का थका हुआ, लेकिन दिल में सिर्फ एक चाह, सायरा से माफ़ी मांगनी है, उसे गले लगाना है। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में जाता है, रूम खाली है, बेड ठंडा है और एक पेपर टेबल पर पड़ा होता है। मैं अपने पास्ट का हिसाब चुकता करने गई हूँ, वापस आऊंगी, तुम्हारे लिए, सायरा। आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। आर्यन गुस्से में, तुम खुद से लड़ने गई हो, लेकिन मैं कैसे जीऊं इस डर के साथ कि तुम ठीक हो या नहीं? वो तुरंत सिक्योरिटी कैम, जीपीएस और स्टाफ के कॉल लगाता है। एक गार्ड बताता है, एक ब्लैक एसयूवी ने सायरा को कैफे के पास से उठाया। सीन 2. ज़ीशान का असलियत में उतरना। एक अंधेरी जगह, गोडाउन जैसा, लेकिन उसमें लग्जरी सोफा और ग्लास बॉटल्स हैं। सायरा एक कुर्सी पर बांधी गई है। ज़ीशान उसके सामने बैठे बियर पी रहा होता है। ज़ीशान, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए सायरा, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं बनोगी। सायरा आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, हिम्मत होती है। सायरा, आर्यन आएगा और तुम जैसे लोगों के लिए जेल का दरवाज़ा भी छोटा पड़ जाएगा। सीन 3. आर्यन इन फुल हीरो मोड। आर्यन अब कुछ नहीं सोचता, सिर्फ एक मिशन, सायरा को वापस लाना है।
वो एसीपी करण अपना सिक्योरिटी हेड को कॉल करता है। आर्यन, मुझे लोकेशन चाहिए और फास्ट। अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो मैं खुद खो दूंगा उसे। सीसीटीवी, कार ट्रैकिंग और एक कॉल ट्रेसिंग के थ्रू आर्यन जीशान की हाइडआउट तक पहुंचता है। सीन 4, टक्कर, आर्यन वर्सेस जीशान। आर्यन साइलेंटली गोडाउन के अंदर घुसता है। एक छोटी सी फाइट टीम भी साथ होती है। एक शार्प मोमेंट पे आर्यन सायरा के सामने आकर खड़ा होता है। आर्यन, दूर हट जा जीशान, वो मेरी बीवी है। जीशान हंसता है। वो कभी मेरी थी आर्यन, और सिर्फ एक निकाहनामा से तुम उसे मेरी यादों से नहीं छीन सकते। आर्यन, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ कागज लेकर जीते हैं, मैं उसका विश्वास जीत चुका हूँ। फाइट स्टार्ट्स। जीशान गन निकालता है, लेकिन आर्यन उसे छलकर एक पंच से गिराता है। एसीपी टीम जीशान को अरेस्ट करती है। सायरा रोने लगती है, लेकिन पहली बार सुकून से। सायरा रोती हुई, तुम आए। आर्यन उसे गले लगाते हुए, मैं आता, हर बार सायरा। सीन 5, सायरा हॉस्पिटल में आर्यन का कन्फेशन। सायरा को छोटी मोटी चोटों के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो बेड पर होती है, आर्यन उसका हाथ पकड़े रहता है। आर्यन, मुझे माफ कर दो, मैंने विश्वास पहले नहीं किया, पर अब तुम्हारा हर दर्द मेरा हिस्सा है। सायरा आंसू के साथ मुस्कुराती है, और अब तुम्हारा हर प्यार मेरा हक है। दोनों की आंखें मिलती हैं, अब कोई राज, कोई फासला नहीं बचा। सीन 1, कोर्ट रूम में जीशान। आर्यन और सायरा पहली बार पब्लिक में साथ साथ कोर्ट के बाहर आते हैं। मीडिया, कैमरास, क्वेश्चंस और स्पेकुलेशन का तूफान। आर्यन मल्होत्रा की सीक्रेट वाइफ कौन है? जीशान कोर्ट रूम में पहली बार गिल्टी प्लीड करता है, लेकिन अपनी मेंटल इंस्टेबिलिटी का कार्ड खेलता है। जज, जीशान खान को 7 साल की सजा सुनाई जाती है, बेल अलाउड नहीं। सायरा थोड़ा सा कांप जाती है। आर्यन उसका हाथ थामता है। आर्यन, अब तुम आजाद हो, हमेशा के लिए। सीन 2, मीडिया स्टॉर्म, मल्होत्रा सीक्रेट मैरिज। कोर्ट के बाद न्यूज चैनल्स गर्म हो जाते हैं। आर्यन मल्होत्रा की पत्नी फाइनली सामने आई। हु इज सायरा, द मिस्ट्री वुमन इन आर्यन्स लाइफ? पीआर टीम आर्यन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहती है। आर्यन सायरा से पूछता है, क्या तुम तैयार हो सबको बताने के लिए कि तुम मेरी हो? सायरा थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन स्लोली कहती है, अब डरकर जीना नहीं है, चलो एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। सीन 3, रिया की लास्ट चाल। जब आर्यन और सायरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, रिया एक फेक वीडियो लीक करती है, जिसमें सायरा और जीशान एक ओल्ड फुटेज में दिखते हैं, जैसे दोनों लवर्स हों। सोशल मीडिया एक्सप्लोड करता है। आर्यन फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन सायरा कहती है, नफरत से नहीं, सच से जीतेंगे। रोहिणी और एसीपी करण वेरीफाई करते हैं कि वीडियो डॉक्टर्ड है। रिया का प्लान फेल होता है और उसका खुद का इमेज मीडिया में डैमेज हो जाता है। आर्यन रिया के घर जाके लास्ट बार उससे मिलता है। आर्यन, जो दिल टूटता है उसका बदला लेने से कुछ नहीं मिलता। तुम प्यार के लायक थी, बस मैंने नहीं किया। अब मैं जिसे चाहता हूँ उसका पास्ट भी मेरा है। रिया फाइनली चुप हो जाती है, हार गई होती है। सीन 4, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट माई वाइफ। आर्यन सबके सामने पोडियम पर आता है। मीडिया क्राउड शांत होता है जब आर्यन कहता है, मैं आर्यन मल्होत्रा और ये मेरी पत्नी है, सायरा आर्यन मल्होत्रा। सायरा सिंपल सूट पहनी होती है, कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड और आंखों में सच्चाई होती है। मीडिया क्वेश्चंस, व्हाई डिड यू हाइड इट? इज दिस लव और स्ट्रैटेजी? हाउ डिड यू टू मीट? सायरा एक बार में कहती है, ये प्यार था, लेकिन दुनिया के लिए वक्त लगता है सच को समझने में। हमने वक्त लिया, पर अब सब कुछ सामने है। क्राउड क्लैप करता है। आर्यन और सायरा स्टेज से हाथ पकड़कर निकलते हैं, कॉन्फिडेंट एंड यूनाइटेड। सीन 5, न्यू बिजनेस, न्यू बिगिनिंग्स। कुछ हफ्तों बाद सायरा अपना डिजाइनर बुटीक और कैफे चेन लॉन्च करती है, सारिया बाय सायरा आर्यन मल्होत्रा। आर्यन उसके साइड में होता है लॉन्च इवेंट में। पब्लिक अब सायरा को सेल्फ मेड वुमन के रूप में देखती है। आर्यन विस्पर्स, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी पार्टनर हो हर तरीके से। सायरा स्माइलिंग, और तुम सिर्फ आर्यन नहीं, मेरा होम हो। एक छोटी सी पहाड़ी झील के किनारे
एक प्राइवेट वुडन कॉटेज। आर्यन और सायरा अपने नए गेटवे पे निकल चुके थे। मीडिया से दूर, प्रॉब्लम से दूर, बस एक दूसरे के साथ। कार का इंजन बंद होता है और आर्यन खिड़की से बाहर देखता है। आर्यन, ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसे सोचा था, तुम्हारे जैसी, शांत लेकिन गहरी। सायरा कार से उतरकर एक गहरी सांस लेती है। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा लेती है। सायरा मुस्कुराकर, और तुम्हारे जैसे, अनप्रेडिक्टेबल पर प्रोटेक्टिव। कॉटेज अंदर से वार्म और कोजी होता है। फायरप्लेस जल रही होती है और वुडन शेल्फ्स पे आर्यन ने पहले से सायरा के फेवरेट बुक्स रखवा दिए होते हैं। एक टेबल पर दोनों के लिए होममेड डिनर का इंतजाम होता है। सब कुछ सिंपल लेकिन सोलफुल। सायरा आंखों में आंसुओं के साथ उसे देखती है। सायरा, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि किसी दिन कोई मेरे लिए इतना सोचेगा। प्यार इतना रॉ, इतना सच्चा भी हो सकता है। आर्यन उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है। आर्यन, मुझे भी नहीं लगा था कि मैं किसी पे इतना भरोसा कर पाऊंगा। तुम मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, एक नई जिंदगी हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नजरें झुकती नहीं, दिलों का सच सामने होता है। शाम का वक्त, एक कप चाय और बेचैनियां। आर्यन बालकनी में दोनों के लिए चाय बना के लाता है। दून वैली में लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। आर्यन, तुम अब भी कभी कभी रातों में सो नहीं पाती ना? सायरा थोड़ा चौंक जाती है। सायरा, नहीं, जीशान के बाद कुछ ख्वाब वापस आ जाते हैं, पर तुम्हारे होने से वो थोड़ा कम लगता है। आर्यन उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। सायरा पहली बार पूरी तरह से उसके बाहों में रिलैक्स करती है। आर्यन सॉफ्टली, मैं हूं ना, अब हर सपना सच होगा और हर नाइटमेयर में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रात का वक्त, सच और जज्बात। फायरप्लेस के सामने दोनों फ्लोर पे बैठे होते हैं, एक ब्लैंकेट शेयर करते हुए। आर्यन एक डायरी खोलता है। सायरा की लिखी हुई। आर्यन, तुमने ये तब लिखा था जब तुम मेरे घर आई थी पहली बार। सायरा हाँ में सिर हिलाती है। सायरा धीरे से, तब लगा था मैं किसी और की दुनिया में घुस गई हूँ। तुम अनरीचेबल थे, कोल्ड, पर कुछ था जो मुझे तुम्हारे करीब खींच रहा था। आर्यन डायरी बंद करता है और उसके आंखों में देखता है। मैं भी तुमसे दूर भागने की कोशिश करता रहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने मैं असली हो जाता हूँ। दोनों के बीच खामोशी छा जाती है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल नहीं, वो सच से भरी होती है। पहला डांस, बिना म्यूजिक के। आर्यन फायरप्लेस के सामने खड़ा होता है और हाथ बढ़ाता है। एक डांस चलेगा? सायरा हंसी रोक नहीं पाती। सायरा, म्यूजिक तो ऑन करो। आर्यन, तुम्हारी धड़कन सुन के नाचता हूँ मैं। सायरा ब्लश कर जाती है, लेकिन हाथ उसके हाथ में दे देती है। दोनों धीरे धीरे डांस करते हैं, बिना म्यूजिक, बिना शब्द, सिर्फ एक रिदम में, जहाँ बस दो दिल एक बीट में धड़क रहे होते हैं। सुबह का नया सवेरा। नेक्स्ट मॉर्निंग, सायरा बालकनी में चाय लेकर खड़ी होती है। आर्यन पीछे से आकर उसे हग करता है। सायरा, ये सुबह अलग है, पहली बार बिना किसी गिल्ट के जागी हूँ। आर्यन, तुम जितना गुजरी हो उसके बाद तुम्हारा मुस्कुराना ही मेरी जीत है। उस वक्त सायरा अपना सर आर्यन के सीने पे रखती है, जैसे कह रही हो, मैं अब सेफ हूँ। एक छोटी सी चिट्ठी। गेटवे के आखिरी दिन आर्यन सायरा को एक हैंड रिटन नोट देता है। तुमसे पहले जिंदगी सिर्फ काम थी, तुम्हारे बाद हर पल में एक मायने हैं। हर सुबह तुम्हारे साथ जगना, हर रात तुम्हारे बाहों में सोना, ये मेरी दुआ नहीं, अब मेरी आदत बन चुकी है। तुम्हारा आर्यन। सायरा आंखों में आंसू ले आती है और उसे टाइट हग कर लेती है। सायरा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ आर्यन, अब बिना शर्त, बिना डर के। सीन 1, पुराने घर का दरवाज़ा। सायरा आर्यन के साथ अपने पुराने घर के बाहर खड़ी होती है, वही जहाँ उसने बचपन में भूख, थप्पड़ और तंज से भरे दिन देखे थे। आंखों में दर्द था, लेकिन हाथों में आर्यन का हाथ भी था, उसकी ताकत। सायरा, मैं डर रही हूँ आर्यन, क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? आर्यन सॉफ्टली, ताकि तुम खुद से भागना बंद करो। तुम्हारे पास्ट में जाके तुम्हें खुद को माफ़ करना होगा। धीरे से दरवाज़ा खुलता है। सायरा की माँ सामने होती है, उतने ही थके हुए कपड़ों में, लेकिन चेहरा अब भी उतना ही ठंडा। सीन 2, माँ का सामना। माँ ठंडे लहजे में, इतने साल बाद आई हो, टीवी में देखा तुम्हारा नाम, मल्होत्रा से शादी, पैसा मिल गया तो माँ याद आई। सायरा का गला सूखता है। आर्यन उसके पीछे खड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग लेकिन साइलेंट। सायरा रुके हुए लफ्जों में, मुझे माफ़ी चाहिए, तुमसे नहीं, खुद से।
इस घर ने मुझे सिर्फ दर्द दिया, लेकिन मैं भाग गई बिना जवाब दिए। माँ थोड़ा रुकती है, फिर पलट कर कहती है, माँ, क्या जवाब देती? कि तू मेरे लिए बोझ थी या कि तूने मुझे कभी समझा ही नहीं? ये सुनकर आर्यन आगे बढ़ता है, पर सायरा उसका हाथ रोक लेती है। सायरा, मुझे कहने दो। सायरा आंखों में आंसू लेकर, मैं बोझ थी या नहीं ये मुझे कभी पता नहीं चला, पर मैं चाहती थी कि एक बार तुम मुझे गले लगा लो, बस एक बार कह दो कि तू मेरी बेटी है। सन्नाटा छा जाता है। माँ कुछ नहीं कहती, ना रोकती है ना बुलाती है। आर्यन सायरा को लेकर वापस गाड़ी तक आता है। पीछे दरवाज़ा बंद हो चुका होता है, लेकिन इस बार सायरा के चेहरे पर गिल्ट नहीं, हल्के से सुकून होता है। सायरा धीरे से, मुझे लगता था मैं कमज़ोर हूँ, पर आज समझा कि मैं कितनी मजबूत हूँ। सीन 3, आर्यन का बचपन। रास्ते में सायरा आर्यन का हाथ पकड़ती है। सायरा, मुझे लगता है हर किसी का एक अधूरा रिश्ता होता है। तुम्हारे पास कोई है जिसे तुम आज तक नहीं भूल पाए? आर्यन कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, आर्यन, मेरे पापा दुनिया के लिए बिजनेस टाइकून थे, मेरे लिए सिर्फ एक नाम। मैं जब रो पड़ता था वो दूर चले जाते थे, कभी गले नहीं लगाया। आर्यन मुस्कुराकर, शायद इसलिए मैं तुमसे इतना जुड़ गया। तुम में वो सब था जो मैं खुद में खो चुका था। सायरा उसका हाथ थामती है। इस बार उसमें सिर्फ दर्द नहीं, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग होती है। सीन 4, आंधी में एक रात। रात को एक तेज बारिश आती है, कॉटेज में लाइट चली जाती है। आर्यन कैंडल जलाता है, सायरा उसके करीब आती है। सायरा, मैं कभी कभी सोचती हूँ, क्या हम एक दूसरे के जख्म भर पाएंगे? आर्यन, हम भर रहे हैं, धीरे धीरे। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, तुम अकेली नहीं हो। वो उसे अपनी बाहों में ले लेता है। कैंडल की रोशनी में दोनों एक दूसरे को देखते हैं, खामोश लेकिन कनेक्टेड। सीन 5, एक पुरानी डायरी। सायरा आर्यन के ट्रैवल बैग से एक पुरानी डायरी निकालती है। उसमें आर्यन ने अपने पहले ब्रेकअप के बारे में लिखा होता है। रिया नहीं, बल्कि उसके स्कूल डेज का पहला प्यार, वो लड़की जिसे आर्यन ने कभी बताया ही नहीं। सायरा, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? आर्यन, क्योंकि तुम पहली हो जिसे मैं सच में हर चीज़ बताना चाहता हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ छुपना जानता था, अब मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। सायरा डायरी बंद करती है और आर्यन के कंधे पे सर रखती है। सायरा, तुम्हारे साथ जीना अब मेरे लिए एक सपना नहीं, ज़रूरत है।